एक जगन्नाथपुरी के पंडा जी, बड़े परम भक्त, रोज जगन्नाथ भगवान को गीता का पाठ सुनाते थे, रोज गीता सुनाते। और जब गीता सुनाते सुनाते उसमें 15वें अध्याय में माया का वर्णन होता, तो ये बड़े अनमनस्क हो जाते। हाँ, माया, माया क्या करें, माया क्या, भक्तों का माया कुछ नहीं कर सकता, हमारे को माया ये ठीक है, भगवान ने कही होगी ये अर्जुन कोई और लोगों के लिए, आई एम आउट ऑफ माया। तो योग माया जी तो सामने ही है, सुभद्रा जी। तो सुभद्रा जी, योग माया जी जगन्नाथ जी से बोली, प्रभु आज्ञा दो तो जरा इसकी थोड़ी सेवा कराऊं। भगवान बोले प्लीज। ठाकुर जी को कोई इतरावे, तो जो इतरावे वाला है ना, ठाकुर जी वाला सबसे ज्यादा मजे लेते, ध्यान रखना, करिए आओ सेवा, ठीक है। पाठ करके पहुंचे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद समुद्र स्नान के। जैसे समुद्र स्नान करने गए तो बड़ी भारी लहरें आती, भीतर घुसे, समुद्र स्नान में पानी ऊपर से गया तो गप्प गप्प हो गए। ध्यान देना, 2 मिनट एकदम ऐसे चले, आंख से बंद हो गई, ऊपर लहर तेज आई, एकदम चौंक के उठे तो देखा जगह बदल गई। पता क्या हुआ, समुद्र में घुसे थे, काशी में निकल आए महाराज। हैं मणिकर्णिका घाट, दशस्वमेध घाट, गंगा किनारा, ये कहां गया। मैं सोची यार वहां था, सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं, एक मिनट सोचिए, मर तो नहीं गया, दिमाग में नहीं आ रही कुछ। देखो 10-15 मिनट खड़े रहे, अच्छा बाहर तो नहीं, देखा मुड़ के तो घाट पे बहुत सारे लोग बैंडबाजी बजा रहे थे, लोग खड़े थे। हैं ये क्या है, आओ जी, आओ जी, आओ हैं, आओ किया तो बाहर निकले। बाहर निकला तो लोग फूल बरसाने लगे, पटुआ डाल दिया, माला, सब स्वागत जी, क्या हो रहा है। पकड़ के ले गए तो सामने आसन पे बड़े विद्वान महंत जी बैठे थे। आओ हमने आपको अपना दामाद स्वीकार किया है। बोले बड़ा विद्वान में, विश्वनाथ से मैंने मन्नत करी, विश्वनाथ ने मुझे स्वप्न दिया है कि भैया आज सुबह चले जाओ और जो पहला व्यक्ति गंगा में गोता लगा के बाहर निकले वही तुम्हारा दामाद, तू हमारा दामाद। अभी कुछ बोले नहीं, बोले नहीं हमें, हमारी तो बच्चा पहले से ही है, हम तो पुरी में रहते हैं, और भाई वहां तो हम समुद्र स्नान कर रहे थे, यहां कहां से नहीं। बोले पागल हो गए, बोले लगे विश्वनाथ का विशेष प्रसाद पा लिया। गंग भंग 2 एक हैं, बसे शंभु के अंग, और मुर्दा तारन गंग हैं पर जिंदा तारन भंग। इस पंक्ति को सुनने के लिए भी ना थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। कोई लगे कछु असर है, विश्वनाथ को प्रसाद है, हाँ कोई चाह रहे यार यही तो अभी तो कहाँ पूरी कहाँ ये ना पकड़ के ले गए। इतना 100 आदमी कुछ बोल भी ना पाए, इकट्ठो करके ले गए घर। वहां बैठी, ब्याह करा दी महाराज। 12 साल निकल गए, 12 साल। अब 6-8 महीना बाद तो ये सोचे, इनको ये लगा कि यार ये असली है, शायद वो सपना था, वो जो पूरी था ना वो सपना था, ये असली मामला है। बड़ी सुंदर ब्राह्मणी की पत्नी और घर जमाई बनने को तो मजा ही अलग है। बताओ, दूध तो जमाना पड़े, यहां तो दही पहले से ही जमाई, चकाचक माल उड़ाते। 6 महीने की मौज के बाद तो नॉर्मल हो गए, पत्नी से प्रेम हो गया, और यहां भी इंटू मिंटू खिंटू लिंटू 4 आ गए महाराज। अब 12 साल बाद तो रोज इनको पैटर्न, रोज अब तो विश्वनाथ को जल चढ़ावे, सब करे। 12 साल बीते, आज बड़े वाले बालक का जन्मदिन, सोचा जन्मदिन विशेष मनाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, गंगा नहाते गए। सोच के विश्वनाथ को प्रणाम करके गंगा जी में प्रवेश किया, गोता मार रहे, नीचे पाम थोड़ो फिसल गो, तेज प्रवाह, गप 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 हो गए थोड़ी देर, फिर निकल के बाहर निकले तो समुद्र के थपेड़े आ रहे हैं महाराज। हैं
बीच, गोल्डन बीच, और सामने कहीं डिच डिच सुनाई दे रही कि कुछ पूरा मामला जी सो है। फिर चौंक गई, यार मैं सही सोच रहा था, पूरी वो ही सपना था, पर यार 12 साल का सपना, समझ नहीं है खोपड़ी में कुछ, एकदम नॉलेबल। पहले मैं घर तो पहुंचूं, बार बार मैं वहां भी यही कहता रहता था सबको, सब सोचते कि विश्वनाथ का रोज प्रसाद खा के बड़बड़ाते हैं। समझिए कौन सा प्रसाद होता है बड़बड़ाता है जिसमें आदमी, कई बार ऐसा हो जाता है, वहां यही कहते थे, सब यही बोल। अब पहुंचे, घर पहुंचे तो देखा उस दिन जब ये मंदिर गए थे और समुद्र स्नान करने गए थे तो बोल के गए थे पत्नी को दाल भात बनाना जगन्नाथ जी वाली, तो पत्नी ने अपने सामने दाल भात चढ़ाई थी और ये बोले मैं अभी समुद्र स्नान करके आया, तो अभी तक वो दाल भात चढ़ी उबली नहीं थी, सिद्ध नहीं हुई। पत्नी बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो बना ही नहीं। जल्दी आ गए जी, कहें जल्दी आ गए, दाल भात तो बनी नहीं अभी तक, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा? बोली तेरी 12 साल में दाल भात नहीं बने हैं? पत्नी बोली 12 साल पागल हो गए हो क्या है? जगन्नाथ जी में तो कोई ऐसा प्रसाद भी नहीं है? पागल हो गया है क्या? अभी तो गए थे नहाने, वही कपड़ा वही वो सब। इनकी समझ में नहीं आई जी क्या चक्कर है। उतनी देर में वो जो काशी को पंडित बाने पतो चली 12 साल बाद दामाद भाग गया महाराज। खोज करो, सबने सोची क्या करें, बुद्धिशालियों ने कहा पूरी 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 करता रहता था, ये मई गया होगा ससुराल। पहुंचो, सबरे पहुंचे, इकट्ठो कियो, पूरी में वजह खोजते रहे कहीं से मिल। एक दिन ये फिर समुद्र स्नान करके ही आ रहा था 7 दिन बाद। जैसे ही समुद्र में गोता लगाया बाहर निकला तो इधर पुरी वाली पत्नी, इधर काशी वाली पत्नी, इधर गासा मासा पासा, इधर इंटू मिंटू खिंटू लिंटू। यूं देखे। मुखिया पंडित जी बोले बताई क्यों नहीं तुमने, तुम्हारा यहां परिवार है। बोले मैं तो कह के मर गया, आपने नहीं मानी। इधर की पत्नी रोवे, ये कब किया तुमने? मतलब दाल भात चढ़ा के 9 मिनट को गए थे तुम, 9 मिनट में 4। मतलब जो हुआ कब? और पत्नी जब भैरवी का रूप ले ले, देखो माथो खराब। यहां वाले सबके हैं ये हो ही नहीं सकता, ये काशी को पंडित झूठा है। पड़ोसी गवाही दे रहे हैं ये यहीं थे, पत्नी कह रही है मेरे सामने थे, एक दिन आंख से ओझल नहीं हुए। मंदिर वाले कह रहे हैं हाँ रोज गीता पाठ सुनाया है। समुद्र वाले, बीच वाले कह रहे हैं वहां जो वो खोले बैठे हैं ढिच्चिक वो कह रहे हैं रोज हम इनका दर्शन करते थे। सब व्याख्या कर रहे हैं वही है। इधर वाले गवाही दे रहे हैं कि ये कहीं गए ही नहीं, और काशी वाले गवाही दे रहे हैं अरे हम तुमको क्या बोले, बस कैमरामैन हमने नहीं बुलाया था। हाँ? पूरी गवाही है, इनने ब्याह किया है, 4 जन्म भये हैं, जन्मदिन मनायो है, सब सिस्टम है, स्कूल में भी एडमिशन है। बताओ, गोत्र पुत्र सब मालूम। बात पहुंची प्रताप रुद्र के पास, बात पहुंची पुरी के गजपति के पास। दोनों जने के परिवार इकट्ठे हो गए। ओहो क्या हुआ, दोनों गवाही दें ये यहीं थे, वो कहने वहीं थे। राजा भी भ्रमित, बोले पंडित जी अब आप ही भक्त हो, सत्यवादी हो, सत्य बोलो। तब पंडित जी आंख बंद करके जगन्नाथ प्रभु का स्मरण करें, भगवान आपने मुझे कहाँ उलझा दिया। तभी आंख बंद ही बंद में चुपचाप सुभद्रा जी का दर्शन हुआ, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। और सुभद्रा जी मुस्कुरा करके बोली हाँ
पतो चल गयो हम कौन हैं। एकदम चौंके, आंखों से आंसू बहे। गजपति से बोले, महाराज भूल मेरी ही है, भूल मेरी ही है। मैंने ही भगवान से कहा था कि मुझे माया नहीं छू सकती, पर भगवान ने माया का प्रभाव मेरे जीवन में दिखा दिया। जैसे ही ये बात कही, एक क्षण के लिए कहते कहते मूर्छित हो गए, और जैसे ही फिर उठे थोड़ी देर में, तो देखा श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने बैठे भगवत गीता का सुंदर वही पंक्ति के अगले श्लोक का पाठ कर। मार्कंडेय ने ऐसी ही माया देखी थी। तो विष्णु माया दुरत्यया, इसका कोई प्रभाव नहीं देख सकता। ठाकुर जी की माया से कोई नहीं लड़ सकता। भगवान ने कहा है मेरी दो, हमने उस समय कलकत्ता की कथा में कहा था, भगवान ने कहा है मेरी दो पुत्री हैं, एक माया एक भक्ति। तुमको नाचना है तो माया की शरण लो, और मुझको नचाना है तो भक्ति की शरण ले लो। महाराज भक्ति को पकड़ लोगे तो मैं नाचूंगा, माया को पकड़ लोगे तो तू नाचता फिरेगा। अब ये तेरी मौज, तुझे किसको पकड़ना है।